श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैंने आपके लिए लिख के भी रखा है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत किस भगवान के लिए किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस पूजन में हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी, इस पूजन की प्रॉपर विधि किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके बाद इस पूजन किस समय में करना चाहिए, हमें व्रत कब तोड़ना चाहिए। उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि फुलेड़ा किस प्रकार से हम बनाते हैं, और साथ साथ में आपको हम यह भी बताएंगे कि क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती है या नहीं कर सकती। देखिए, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपके मन के सारे क्वेश्चन, सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, ये किस तरह से करना है, तो आपको देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आप हमें बस कमेंट कीजिएगा, या तो आप हमें फेसबुक या तो इंस्टाग्राम की आईडी पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जहाँ की आपको हम आपके सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरतालिका तीज में किस भगवान की हम पूजा करते हैं। तो जैसा कि देखिए, मैंने कोशिश किया आप लोगों को कि स्क्रीन पे लिख के भी रखने के लिए, जिससे कि आपको अगर कुछ वर्ड्स अगर समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हरतालिका तीज में हम श्री गणेश भगवान, भगवान भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हरतालिका तीज का महत्व क्या है। देखिए, हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, और कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती है। वो अपने मनपसंद पति की कामना करने के लिए इस व्रत को करती है। बोला जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत जो होता है पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस व्रत को करने से सुयोग वर की भी प्राप्ति होती है, और संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि तीज की व्रत में क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हरतालिका तीज की जो व्रत होती है उसमें आपको भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी का, और माता पार्वती, और साथ साथ में गणेश जी का मिट्टी या बालू से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। उसके बाद माता पार्वती का भी आपको एक भगवान मतलब तस्वीर टाइप से बनाना है। उसके बाद गणेश जी का भी आपको वहाँ पे मूर्ति बनाना है। ठीक है, तीनों का मूर्ति बनाने कम से कम कोशिश कीजिएगा उसमें आप थोड़ी सी रेत यानी कि बालू मिला के मिट्टी में इसको बनाने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा, देखिए, पीला वस्त्र, रोली, केले के पत्ते, सुपारी, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, ये तो बहुत ज़रूरत होता है महादेव को चढ़ाने के लिए, और बेलपत्र, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, जनौ, शहद, और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम। और कम से कम यह कोशिश कीजिएगा आप लोग कि यह व्रत में जो है ना, जो ऋतु फल होते हैं यानी कि जो फल अभी उपलब्ध होते हैं आप लोगों को, कम से कम 5 फल आपको जरूर चढ़ाना है महादेव को। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ में एक धतूरा तो बिल्कुल चढ़ाइएगा महादेव को इस पूजा के लिए। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं कि हरतालिका तीज की जो पूजा है उसे हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस दिन हम गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शिव जी, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू या रेत की मिट्टी से आपको एक प्रतिमा बनानी है। उसके बाद जब आप एक चौकी लगाएंगे जहाँ पे पूजा स्थल बनाना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, फुलेरा लगाना है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि फुलेरा आपको किस तरह से बनाना है और किस प्रकार से लगाना है। भगवान को रखने से पहले आपको सबसे पहले चौकी के ऊपर में आपको एक फुलेरा लगाना है। उसके बाद चौकी के ऊपर आप अच्छे से फूल से सजा दीजिए उनको, उस पर एक लाल कपड़ा का बिछा के उसके ऊपर से आपको केले का पत्ता भी रख सकते हैं, या तो पान के पत्ते के ऊपर भी आप भगवान की मूर्ति जो है आपने बनाया प्रतिमा, उनको आप वहाँ पर रखना है आपको। इस प्रकार से करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें और दुर्वा से दुर्वा अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, शमीपत्र जो भी आपके पास है, और उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करके पूजा अर्चना करें। सभी को पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की जो कथा होती है उसे सुने। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको कथा का लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप जाके वहाँ से सुन सकते हैं। यानी जो अच्छा कथा होगा मैं वीडियो कुछ देखने के बाद आपको उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आप गणेश जी की जो है मतलब पूजा अर्चना जब हो जाती है आप, तो आप लास्ट में आरती कर सकते हैं। इतना करने के बाद ये प्रॉपर आपका पूजा कंप्लीट हो चुका है। अब बात होती है कि मतलब पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, यानी कि कब कौन से समय में करना चाहिए। देखिए, जब भी हम भगवान शिव, माता पार्वती की ये हरतालिका तीज की व्रत की पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में अत्यधिक शुभ एवं फलदायी माना जाता है। तो आप लोगों को प्रदोष काल में यह व्रत की पूजा करनी है। उसके बाद हम लास्ट में अब जानेंगे कि फुलेरा हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए।
तो देखिए फुलेरा बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको लाइव भी दिखा देंगे, मगर यहाँ पे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाने का किस प्रकार से करना है आप लोगों को। देखिए ये मेरे स्क्रीन पर आपको कुछ लड़ी दिख रही है गेंदा की, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको गेंदा की लड़ी ले लीजिएगा जितना आपसे हो सकता है, और साथ साथ में कुछ पत्ते ले लीजिए। कोशिश कीजिएगा 5 पत्ते, जैसे बेलपत्र हो गया, आम का पत्ता हो गया, अशोका का पत्ता हो गया, इस तरह से आपको 5 पत्ता लेना, ठीक है। डंटा होगा तो डंटा ले लीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने डंटे को चारों तरफ, मतलब 2 डंटे को इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण अच्छा होता है कि बांस का आप जो ना एक टोकरी ले लीजिएगा तो वो सबसे बेहतरीन है, अच्छा चीज़ होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, मतलब डंटा से इस तरह से बना लेना। मेरे स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैं किस तरह से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब बताने का, कि आपको मतलब पूरा प्रॉपर समझ में आ सके। उसके बाद आपके पास जो ये जो है लड़ी को एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे, और ये लास्ट वाला जो बचता है इसको भी आप यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद जो है प्रॉपर आपका ये तैयार हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ऊपर से आप देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको लगा रहे हैं और कहाँ कहाँ, मतलब किस प्रकार से आपको करना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से ये गोल वाला जो गेंदा देख रहे हैं ना आप, इसे भी क्या करना है आपको, इसके ऊपर में आराम से लगा दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे लगा देंगे हम, और इस तरह से चारों डंटी निकल गए, और साथ में आपको कुछ पत्ते जोड़ देने। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप महादेव जी, गणेश जी और माता पार्वती को रखना है इस फुलेरा के नीचे में। समझ में आ गई इतनी बात। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट किया कीजिए। उसके लास्ट में हम लोग जानेंगे कि तीज व्रत में हम पानी कब पी सकते हैं। देखिए निर्जला व्रत होता है, हरतालिका व्रत जो पूजा करते हैं ये निर्जला व्रत होता है, और जो पानी यानी आपको पीना होता है वो अगले दिन जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं और जब विसर्जित कर देते हैं भगवान को। कोशिश कीजिएगा जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है उन्हें साथ में जाना है विसर्जन के लिए, ठीक है। विसर्जित करने के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी, और कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसके जवाब देने के लिए। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।